जय हिंद टू ऑल। वादे के हिसाब से, वादे के मुताबिक मैं आज आपको बताऊंगी कि जो प्राइस राइज हो रहा है, जो लहसुन के कीमतें बढ़ रही हैं और वो नीचे नहीं आ पा रही, उसका क्या कारण है। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इशू है? क्या जानबूझकर सरकार लहसुन के दाम को बढ़ा रही है? ये क्या है? देखिए, ज़्यादातर बात जो होती है ना, हम किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाने में बड़ा कम टाइम लगता है ना। जैसे किसी भी इंसान को अगर आपको गिराना तो उसके कैरेक्टर पे बोल दो, वो अपने आप ही गिर जाएगा। उसी तरह कुछ भी गलत हुआ है तो सरकार को ब्लेम कर दो, बात खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, इसके तह तक जाने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो हमारा देश है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक लहसुन का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, वो बेसिकली 4 राज्य हैं जहाँ पर लहसुन का उत्पादन होता है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाके हैं। तो और इसका जो मेन टाइम होता है ना प्रोडक्शन का, वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर होता है। लहसुन के उत्पादन में कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें जैसे कि कह सकते हैं कि उसकी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। टेम्परेचर का मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको हम 50 डिग्री फ़ारेनहाइट्स भी बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाए तो जो लहसुन की खेती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो किसान हैं, जो कृषक वर्ग हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब हुआ ये कि नवंबर और अक्टूबर और नवंबर के बीच का जो टाइम था, मौसम की गड़बड़ी की वजह से हमारा उत्तर प्रदेश का जो इलाका था उसमें दिक्कत आई, और वहाँ पर जो काफ़ी हद तक लहसुन खराब हो गए, सड़ गए, अंदर ही अंदर मिट्टी में ही सड़ गए। तो किसानों को बहुत नुकसान हुआ इस बात का। अब क्या हुआ कि अब बेसिकली जो पूरा 100% की अगर मैं बात करूँ तो अब जो 50% इलाका है जो पूरे भारत को लहसुन का उत्पादन देता है, प्रोडक्शन देता है या सप्लाई देता है, दैट इज़ हम डिपेंड हो गए मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब जाहिर सी बात है 100 से 50% आ गया। अब ज़रा याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई कम हो गई तो सप्लाई कम हो गई है, डिमांड उसी तरह बनी हुई है, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और ये मार्केट का रूल है, दिस इज द नियम ऑफ द मार्केट कि डिमांड और सप्लाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। इट्स जस्ट लाइक मतलब कैसे कि 2 फलक होते हैं ना, जैसे अगर किसी कागज को काटना है तो आपको दोनों फलकों को काटना पड़ेगा, 2 पार्ट्स, यू हैव टू यूज 2 पार्ट्स। एक से आप नहीं कर सकते, कागज नहीं काट सकते। इन द सेम वे अगर आपको प्राइस डिटर्मिनेशन करना है तो डिमांड सप्लाई दोनों की बात होनी चाहिए। तो अब लहसुन की जब डिमांड कम हो गई ड्यू टू वेदर, एक स्टेट 2 स्टेट बिल्कुल हट गए वहाँ से, तो क्या हुआ? डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज हो रहा है। तो लहसुन की जो प्राइस बढ़ रही है उसमें लॉ सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का लग रहा है, और इसको किसी दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो जब कभी भी द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट द कॉमन पर्सन, है ना। हमें उसके बेस को पता होना चाहिए, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब तक इस बात को लाएं, ये बात बताएं कि नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं है, ये रीज़न नहीं है, इसका मतलब इसका जो प्राइस राइज का रीज़न है ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जो रीसेल कार है उसमें जो जीएसटी बढ़ा है उसका क्या रीज़न है, कितने % जीएसटी इंक्रीज हुई है, और इसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास लोगों पर क्या पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2000 मतलब हम 25 पे आ गए हैं, आज 2024 का लास्ट डे है, तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कीप डूइंग द गुड वर्क। एक काम करो, इफ़ वी फॉलो दिस फंडा तो डेफिनेटली ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हम कभी हारेंगे नहीं, और आप कभी ना हारें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।